वन पीस के एपिसोड 1146 की शुरुआत होती है एल्डर मार्स के अपने इंसानी रूप में पंख रिकॉर्ड्स में पहुंचने से। और अब ये वेगापंक के रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए यहाँ रखे एक ब्रॉडकास्टिंग स्नेल को तोड़ देता है, लेकिन वेगापंक का ब्रॉडकास्ट अभी भी चल रहा होता है। और इसका मतलब ये है कि ये स्नेल नॉर्मल था और असली सोर्स वेगापंक ने कहीं छिपा के रखा है। तो अब मार्स पंख रिकॉर्ड से बाहर आकर अपने मोस्टर चिड़िया वाले रूप में वेगापंक के ब्रॉडकास्ट का सोर्स ढूंढने लगता है। और अब हमें उसोप की गर्लफ्रेंड काया का विलेज दिखाया जाता है और ये यहाँ उसोप के 3 छोटे दोस्तों के साथ मिलकर वेगापंक का ब्रॉडकास्ट सुन रही होती है। और अब हमें दुनिया भर में लोगों की रिएक्शंस दिखाई जाती है और वेगापंक का दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होने की वजह से इसके ब्रॉडकास्ट को पूरी दुनिया में हर जगह सुना जा रहा है। दूसरी तरफ बाकी के 4 एल्डर्स चिड़िया वाले एल्डर से कहते हैं कि जल्दी से वेगापंक के ब्रॉडकास्ट के सोर्स को ढूंढकर तबाह करो। अब चिड़िया वाला एल्डर कहता है, मुझे नहीं पता कि वेगापंक क्या बताएगा, पर योर्क ने कहा था कि वो ओहारा में हुई रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहता था। अब दूसरे एल्डर कहते हैं तभी वो अपना ब्रॉडकास्ट छोड़कर गया है ताकि उसका हाल भी ओहारा के क्लोवर जैसा ना हो। अब कीड़े वाला एल्डर कहता है क्या वो ओहारा का बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ घोड़े वाला एल्डर बोनी को मारने के लिए उस पर हमला करता है, पर फ्रैंकी बोनी के आगे अड़ जाता है। लेकिन ठीक इसी समय यहाँ सांजी आ जाता है और कहता है फ्रैंकी आगे से हट जाओ, बोनी चैन को कोई और नहीं बल्कि मैं बचाऊंगा। और अब ये घोड़े वाले एल्डर की तलवार पे लात मार के उसके हमले को विफल कर देता है। और इससे पहले घोड़े वाले एल्डर को कुछ समझ आता, सांजी की अगली लात इसके मुंह पे लगती है, पर यह भी बहुत ताकतवर था। तो अब ये अपना रूप बदलकर हड्डी वाला घोड़ा बन जाता है और एकदम से सांजी पे हमला करके उसको अपने मुंह में जकड़ लेता है। अचानक हुए हमले की वजह से सांजी से वेगापंक की बॉडी छूट जाती है, पर इसको एटलस पकड़ लेती है। लेकिन सांजी को ये घोड़ा अपने दांतों में चबाने लगता है। सांजी भी दर्द से चिल्ला रहा होता है, पर ठीक इसी समय यहाँ पे 2 जाइंट्स ओइमो और कासी आते हैं और ये इस घोड़े को पकड़ के सांजी को इसके मुंह से छुड़वा लेते हैं। लेकिन अब ये घोड़ा एल्डर इनकी पकड़ से निकलकर इन पर हमला करने ही वाला होता है कि बोनी इससे लड़ने के लिए अपने डेविल फूड का यूज करके एक जाइंट में बदल जाती है। दूसरी तरफ वेगापंक के ब्रॉडकास्ट में वेगापंक बताता है कि मैंने 2 पाप किए हैं, तो हो सकता है कि मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाए। मैंने मेरे मरते ही इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट होने के लिए प्रोग्राम किया है। अगर आप लोग इसको सुन रहे हो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। और ये सुनकर लोग शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ एगहेड आइलैंड पे मकड़ी वाला एल्डर नामी के ग्रुप के पास पहुंच चुका है और रोबिन को देखते ही ये रोबिन को पहचान लेता है और अब ये अपने 5 पैरों से एक साथ इस पे हमला कर देता है। पर ब्रूक, उसोप, चोपर, लिलिथ और नामी सही वक्त पे बहादुरी दिखाकर रोबिन को बचा लेते हैं। और अब हमें यॉर्क को दिखाया जाता है और ये वेगापंक के ब्रॉडकास्ट मैसेज का सोर्स ढूंढने की जी जान से कोशिश कर रहा है, पर फिर भी ये बेचारा ढूंढ नहीं पा रहा है। अब चिड़िया वाला एल्डर कहता है, हे कैसा रहेगा अगर मैं लैब को ही तबाह कर दूं, तो फिर तो वेगापंक का ब्रॉडकास्ट रुक ही जाएगा। अब बाकी एल्डर्स कहते हैं नहीं, मदर फ्लेम बनाने के लिए हमें लैब और पंख रिकॉर्ड्स दोनों चाहिए। अब हमें लूफी को दिखाया जाता है। लूफी, ब्रोगी और डोरी सुअर वाले एल्डर से बचकर भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ वेगापंक कहता है, पर जिन्होंने भी मुझे मारा है मैं उन्हें बुरा नहीं कहूंगा और ना ही उन्हें सही और गलत के तराजू पे जज करूंगा। पर अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा ये यकीन करना बहुत मुश्किल है। तुम लोग इसको सुनकर हंसने भी लग सकते हो क्योंकि ये बात है ही ऐसी। तो बात ये है कि पूरी दुनिया समुंदर में डूब जाएगी। और ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और 5 एल्डर्स चिल्लाते हैं वेगापंक। और वन पीस का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।